हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जितिका आहूजा और पाइथन के सीरीज़ में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ डेटाबेस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज का न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस क्या है कि डेटा का कलेक्शन है। सिस्टमेटिकली हमने कोई चीज़ अरेंज करके कलेक्ट करके रखी है, तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस, जो कि सपोर्ट करता है हमारे डेटा को कि हमें किस तरीके से स्टोर कराना है, किस तरीके से डेटा में कोई मैनिपुलेशन वगैरह करनी है। और इससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो हमारे लिए मैनेज करना इजी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरे फ़ोन में कोई फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इवेंट की, किसी मैरिज की, या मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैंने एक जगह रखे हैं। तो अगर मैं इसी तरीके से कैसे भी वो डेटा को पड़े रहने दूँ, तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो उसको फाइंड करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कि कहाँ मैंने स्टोर किया है अपना डेटा। तो जैसे हमारे फ़ोन्स में अलग अलग फ़ोल्डर्स बन जाते हैं। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप पर कोई इमेजेस या वीडियोस आती हैं, तो वो अलग से एक व्हाट्सएप का फ़ोल्डर बन जाता है कि जहाँ पर हमारे व्हाट्सएप वाली इमेजेस वगैरह स्टोर होती हैं। सेम इसी तरीके से, या हम कोई फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमने अपने, जैसे मैं स्कैन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही थी, तो हमने वो डॉक्यूमेंट्स एक फ़ोल्डर में रख लिए, तो चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए इजी हो जाता है कि जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। फ़ेसबुक का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो। फ़ेसबुक पर हमारी पिछली मेमोरीज़ पड़ी होती हैं, फ़ोटोज़ पड़ी होती हैं, तो वो सब चीज़ें मैनेज्ड हैं। या मैं गैस के बिल की बात करूँ तो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूँ तो, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, तो वो हमें जो बिल्स प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी हमारा डेटा है, हमारी मीटर से जो रीडिंग वो लेते हैं, उसके बाद हमें उसके अकॉर्डिंग बिल प्रोवाइड्स करते हैं। ऑल आर दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस हमारे डेटा को सिस्टमेटिकली कलेक्शन है। डेटाबेस हमारे डेटा का सिस्टमेटिक कलेक्शन है, जो कि हमें सपोर्ट करता है स्टोरेज और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। तो जब हम पाइथन में डेटाबेस की बात करेंगे तो हम एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल की भी बात करेंगे, दैट इज़ एसक्यूलाइट 3। हम इस मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल फॉर डेटाबेस। तो जैसे हमने मॉड्यूल पढ़े थे, हमने यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल पढ़े थे। यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल के अंदर हमने पढ़ा था कि हमने अपना खुद का मॉड्यूल्स बनाए थे, उसका कोई नाम रखा था। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्री डिफाइंड मॉड्यूल। प्री डिफाइंड मॉड्यूल मीन्स कि जो पहले से मॉड्यूल हमारे पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर बने हुए हैं। तो डेटाबेस के लिए हम जो मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ एसक्यूलाइट 3। तो हम सबसे पहले जब भी जैसे आपने डेटाबेस अगर पढ़ा होगा ओरेकल वगैरह, तो हमने टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके डेटाबेस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ड्रॉप कैसे की जाती है कोई डेटा टेबल के अंदर कैसे इंसर्ट किया जाता है, डिलीट, अपेंड, ये सारी कमांड्स हम इसके अंदर आगे के वीडियोस में करने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ समझेंगे डेटाबेस के बारे में। तो आगे के वीडियोस में हम टेबल को क्रिएट किस तरीके से किया जाए,
डेटाबेस को किस तरीके से क्रिएट किया जाए, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। और जब हम कोई भी डेटाबेस या टेबल क्रिएट करेंगे तो पाइथन पाइचार्म के अलावा आपके सिस्टम पर एक डीबी ब्राउज़र होना चाहिए। डीबी ब्राउज़र के अंदर हम जाकर देख सकेंगे कि हमारी टेबल कहाँ पर किस नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है, कौन सी टेबल क्रिएट हुई है, टेबल के अंदर कौन सा डेटा है, किस तरीके से हम उसको डिलीट कर सकते हैं या अपेंड कर सकते हैं या इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो हम ये सब चीज़ें आप लोग अपने सिस्टम पर डीबी ब्राउज़र डाउनलोड कर लीजिए पाइचार्म के अलावा। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप डीबी ब्राउज़र में जाकर अपना डेटा बेस और टेबल वगैरह चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।